नमस्कार दोस्तों, सी ऑफ स्टोरीज पर इस अनोखी कथा में आपका स्वागत है। आज हम स्रोतों के विश्लेषण से चर्चा करने वाले हैं दुनिया के सबसे मशहूर अजूबे की, ताजमहल की। करीब 400 साल पुराना और 42 एकड़ में फैला ये एक ऐसा मास्टरपीस है जिसने सदियों से पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विशाल इमारत के पीछे छिपे इंजीनियरिंग और प्यार के राज खोलते हैं। अब यहाँ सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है ना, वो ये है कि आज के वक्त में अगर इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं तो ये $1 बिलियन यानी करीब 7.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। लेकिन सोचिए, बिना किसी आधुनिक स्टील के एक नरम और दलदली नदी के किनारे पर यह 40 मीटर लंबा भारी भरकम गुंबद आखिर खड़ा कैसे हुआ? सच में ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा राज है जो आज के बड़े बड़े आधुनिक इंजीनियर्स का भी दिमाग चकरा दे। लेकिन इस इंजीनियरिंग के चमत्कार तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एन इमॉर्टल लव स्टोरी, यानी एक अमर प्रेम कहानी। इन बेजान पत्थरों के इंजीनियरिंग के पीछे एक बेहद गहरा और दुखद रोमांस छुपा है। अगर शाहजहां के सफर को देखें तो बात है 1607 की। अपने 15वें जन्मदिन पर उनकी मुलाकात पहली बार मुमताज से हुई थी। वक्त बीता, उन्होंने कई बड़े युद्ध जीते और 1628 में आकर वो एक विशाल मुगल साम्राज्य के तख्त पर बैठे। सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था, पर फिर आया साल 1631। एक भयानक हादसा हुआ। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल इस दुनिया से चल बसी, और इस एक घटना ने उस ताकतवर सम्राट की दुनिया को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे ने शाहजहां को बिल्कुल बदल कर रख दिया। उनका शोक इतना गहरा था कि सोचिए, उन्होंने 8 दिन तक अन्ना का एक दाना तक नहीं खाया और 2 साल तक किसी भी तरह के संगीत से दूर रहे। लेकिन मुमताज की एक आखिरी ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि उन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में दफनाया जाए। बस फिर क्या था, शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी और अपनी सारी दौलत इस एक आखिरी ख्वाहिश को हकीकत में बदलने की कसम खाने में लगा दी। और यहां से शुरू होती है हमारी कहानी का दूसरा भाग, इंजीनियरिंग ऑन सॉफ्ट रिवर बैंक्स, नरम किनारे पर निर्माण और तकनीक का कमाल। मुमताज की मौत के ठीक 6 महीने बाद यमुना नदी के नरम और खिसकते हुए किनारों पर काम शुरू हुआ। और दोस्तों, ये एक भयानक लॉजिस्टिक नाइटमेयर था। इस असंभव लगने वाले काम को पूरा करने के लिए पूरे साम्राज्य से 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों और कारीगरों की एक पूरी फौज बुलाई गई। ये भीड़ इतनी विशाल थी कि आगरा और उसके आसपास के इलाकों में अचानक अनाज की भारी कमी हो गई थी। हालत ये थी कि इन सबको खिलाने के लिए दूर दराज के इलाकों से खाना मंगवाना पड़ा था। और इस सफर में समय कितना लगा? 22 साल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लगातार 22 साल तक इन हजारों लोगों ने दिन रात बिना रुके काम किया। वही मौके पर ही लाखों ईंटें पकाई गईं। अब इतने लंबे समय तक इतना बड़ा निर्माण चलेगा तो असर तो पड़ेगा ही ना। इस लगातार चलने वाले काम ने मुगल साम्राज्य का शाही खजाना तेजी से खाली कर दिया। लेकिन शाहजहां को शायद इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस इस मकसद को पूरा होते देखना चाहते थे। तो आखिर नरम और दलदली जमीन की इस चुनौती को उन्होंने पार कैसे किया? इसका जवाब है उनका लाजवाब वेल फाउंडेशन सिस्टम, यानी कुएं की बुनियाद वाला तरीका। इन स्रोतों के मुताबिक इंजीनियर्स ने इस नरम किनारे में तब तक गहरे कुएं खोदे जब तक उन्हें नीचे सूखी और ठोस मिट्टी नहीं मिल गई। फिर इन कुएं को भारी पत्थरों और मलबे से पूरी तरह ठोस करके भर दिया गया, और अंत में हाथियों की सेना का इस्तेमाल करके इनके ऊपर विशाल पत्थर के कॉलम्स खड़े किए गए। ये सिस्टम सच में एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने इस भारी मकबरे को यमुना नदी में धंसने से हमेशा के लिए बचा लिया। अब जब बुनियाद इतनी मजबूत बन गई तो आते हैं तीसरे हिस्से पर, अर्थक्वेक प्रूफ लीनिंग मिनारेट्स, भूकंप रोधी मीनारें और उनका रहस्य। बुनियाद के बाद इसके डिजाइन में कई जबरदस्त ऑप्टिकल इल्यूजन्स, यानी आंखों को धोखा देने वाले ट्रिक्स शामिल किए गए। जैसे जब आप इसके मुख्य द्वार की तरफ बढ़ते हैं तो वो अचानक छोटा होता हुआ महसूस होता है। लेकिन इन 4 मीनारों के पीछे की इंजीनियरिंग तो उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। देखिए, अगर ये मीनारें बिल्कुल सीधी बनाई जाती तो दूर से देखने पर वो थोड़ा अंदर की तरफ झुकी हुई नजर आती। और सबसे बड़ा डर था भूकंप का। अगर मीनारें सीधी होती और भूकंप आता तो वो अंदर की तरफ गुंबद पर गिर सकती थी और पूरा मकबरा तबाह हो जाता। इसीलिए उन्हें पहले से ही थोड़ा बाहर की ओर झुका दिया गया, ताकि आफत के वक्त मीनारें बाहर गिरें और मुख्य गुंबद सदियों तक बिल्कुल सुरक्षित रहे। है न दिमाग का बेहद शानदार इस्तेमाल?
आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग पर, मकराना मार्बल और पिएत्रा द्योरा की तकनीक। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद बारी थी आखिरी चरण की, इस 40 मीटर के विशाल गुंबद को सजाने की, जिसका डिजाइन दरअसल शाहजहां के पिता, दादा और चाचा के मकबरों का एक शानदार निचोड़ था। और इसके लिए आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से दुनिया का सबसे बेहतरीन सफेद पत्थर यानी मकराना मार्बल लाया गया। हजारों टन वजन वाले इन भारी पत्थरों को खींचने के लिए हाथियों की एक पूरी विशाल फौज लगाई गई थी। और दोस्तों, शाहजहां ने इतनी सख्ती कर दी थी कि निर्माण पूरा होने तक पूरे एम्पायर में कोई और व्यक्ति इस मार्बल को खरीद ही नहीं सकता था। मार्बल लगने के बाद उस मार्बल के अंदर जो बारीक नक्काशी और कीमती पत्थरों की जड़ावत की गई, उसे पिएट्रा दूरा कहा जाता है। लेकिन सोचिए, ये भारी पत्थर पिछले 400 सालों से इस चिकने मार्बल के अंदर टिके कैसे हैं? इसके पीछे का राज है एक ऑर्गेनिक ग्लू, यानी एक प्राकृतिक गोंद। इस गोंद को बनाने के लिए शीरा यानी मोलासिस, नींबू का रस और मार्बल के बारीक पाउडर को एक साथ मिलाया गया था। ये मिश्रण इतना मजबूत और टिकाऊ निकला कि आपको हैरानी होगी कि आज भी ताजमहल की किसी मरम्मत में बिल्कुल यही पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी बारीकियों और सादियों की मेहनत का नतीजा ये निकला कि ताजमहल एक जादू की तरह दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से ठीक पहले अंधेरे में ये एक गहरे काले रंग का एहसास देता है। जैसे ही सूरज उदय होता है, ये हल्के पीले और एक बेहद नाजुक गुलाबी रंग में खिल उठता है। दोपहर आते आते खुले आसमान के नीचे ये बिल्कुल चमकते हुए सफेद मोती जैसा दिखता है, और शाम ढलते ढलते ये एक शानदार सुनहरे रंग की चमक लेने लगता है। ये दृश्य किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अब आते हैं हमारी कथा के आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, द एम्परर्स फाइनल इम्प्रिजनमेंट, सम्राट की कैद और अंतिम दिन। वहां जाने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, ऐसी ही डीप डाइव और रोचक कथाओं के लिए सी ऑफ स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वापस आते हैं शाहजहां की दास्तान पर। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद शाहजहां का आने वाला वक्त बेहद अंधेरामयी होने वाला था। 1654 में ताजमहल बनकर पूरा हुआ, लेकिन ठीक 4 साल बाद 1658 आते आते इस बेइंतहा खूबसूरती की जो भारी कीमत चुकाई गई थी, उसने इतने विशाल साम्राज्य को कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। शाही खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था, और इसी भारी कमजोरी का फायदा किसी ने नहीं बल्कि उनके अपने ही बेटे ने उठाया। उसने उन्हें तख्त से हटा दिया और खुद को नया सम्राट बना लिया। जिस इंसान ने इस दुनिया को ताजमहल जैसा अजूबा दिया, उस शाहजहां को उनकी आखिरी सांस तक आगरा फोर्ट के अंदर कैद कर दिया गया। 8 साल लंबी इस कैद में उनके पास सिर्फ एक ही सुविधा बची थी, एक छोटी सी खिड़की। वहीं से वो अपने बनाए उस ताजमहल को निहारा करते थे जहां उनकी महबूबा आराम कर रही थी। खूबसूरती और इस अमर प्रेम की निशानी के बदले में एक सम्राट का अपना तख्त, अपनी दौलत और अपनी आज़ादी सब कुछ खो देना, क्या वाकई इस कुर्बानी के लायक था? इन दास्तानों पर गौर करें तो ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्रोतों पर आधारित इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली कथा के साथ।